सांवलिया सेठ की जय। मित्रों, पानी जल के ऊपर हमने बहुत सारे एफर्मेशंस, कीवर्ड्स, बहुत सारे नंबर्स हमने आपको इस पे बताए हैं। जिस प्रकार जल जीवन है वैसे ही जल रक्षक भी है। मित्रों, मैं आचार्य मनुज त्रिवेदी आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। मैं दैनिक रोज जब भी आपके लिए इस चैनल के ऊपर आप देखेंगे एक नए ही मैटर, एक नए ही पॉइंट्स के ऊपर में आपको वीडियो मिलते रहेंगे। तो आपसे विशेष निवेदन है कि आप सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक करें, शेयर तो करें। मित्रों, भाइयों और बहनों, जल जो है हमारे जीवन का सबसे ज्यादा जो पावरफुल चीज है वो है पानी, जल। आज खासकर उन लोगों के लिए ये वीडियो ज्यादा वो करेगा कि जो लोग व्यापारी हैं, जो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, ऑफिस गोइंग लोग हैं, वर्कर्स हैं, और जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, उनके लिए ये वीडियो तो रामबाण के जैसा उपयोग करेगा मित्रों। और आपको इस वीडियो में बताए गए जो उपाय है बहुत ही सरल है, और आप केवल पानी से बहुत सारी चीज़ों को कैसे हटा सकते हैं उसके ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, हमारे शरीर का जो 70% भाग है वो जल ही है, तो सबसे ज्यादा जो प्रभावित होगा वो जल ही होगा। तो हमारे शरीर का 70% जल जब किसी भी चीज से प्रभावित होता है या किसी गलत चीज के कांटेक्ट में आ जाता है तो वो डिस्टर्ब होता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा जो घुलनशील, सबसे ज्यादा जल्दी कोई भी चीज जिसकी मेमोरी है लिक्विड की, वो है जल। जल की खुद की अपनी एक मेमोरी होती है, याददाश्त होती है। तो इसीलिए आपको ये जो बताया जा रहा है, तो कि जो भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा पब्लिक कॉन्टैक्ट्स में रहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं, सर्विस क्लास हैं, जो सेल्स डिपार्टमेंट में हैं, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलते रहते हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। वैसे तो हर व्यक्ति इसका उपयोग कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो रोज किसी न किसी से मिलता रहता है। तो जब सबसे ज़्यादा जो हम प्रभावित होते हैं वो जल है। आप कभी गौर करे होंगे कि जब आप कहीं बैठे हैं और मेन रोड से आपके सामने से लोग निकल रहे हैं, आपका ध्यान किसी पे जाए या नहीं जाता हो, आप बात कर रहे हैं, लेकिन कोई खास व्यक्ति जब आपके सामने से निकलता है तो आपकी निगाह अपने आप उसके ऊपर टिक जाती है। जब तक बहुत दूर तक जाता रहता है हम उसको देखते रहते हैं। ऐसा क्या हो जाता है कि जो हमारी एकाएक दृष्टि उस पर टिक गई, या तो वो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, उसका शारीरिक बनावट बहुत सुंदर हो या बहुत आकर्षक हो। दरअसल उसके अंदर का जो फेम, ऑरा जिसको बोलती है, ऑरा जो बनती है हमारी, उसमें भी क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर में 70% जल है, तो ऑरा का भी बहुत बड़ा भाग जो है वो वाष्प, वो जल ही होगा। तो हमारा जैसे ही हम उसके तब देखते हैं या हमारे सामने से कोई व्यक्ति निकलता है, तो हमारी जो ऑरा है उसकी ऑरा के साथ कॉन्टैक्ट्स में आने से एक अजीब सा अनजान, जिसको हम नहीं जानते, तब भी हमारी गर्दन अपने आप उसके तक उड़ जाती है, और जब तक दूर तक न निकल जाए व्यक्ति देखता रहता है। ऐसा आपने कई बार महसूस करा होगा। कभी आपको ऐसा लगता है कि कई व्यक्तियों से आप बात करते हैं तो आप बहुत प्रभावित होते हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि आपको देखना बहुत अच्छा लगता है, सुनना बहुत अच्छा लगता है, उनसे मिल के बात करना आपको अच्छा लगता है। दरअसल उन व्यक्तियों के अंदर की जो ऊर्जाएं हैं, ऑरा जिसको कहते हैं, वो आपको प्रभावित करती हैं और आप उससे कुछ ना कुछ गेन करते हैं। जैसे आप अपने गुरुओं के पास जाते हैं और जो गुरुओं से जब सीखते हैं तो हमारे गुरु हम लोगों को कुछ कुछ चीज़ें बताते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छे अच्छे ज्ञान देते हैं। हम लोगों को अपने गुरुओं को सुनना बहुत अच्छा लगता है, और वो तभी हम बना सकते हैं कि जब हम उनकी ऑरा से प्रभावित रहें,
उनकी शरीर से निकलने वाली जो ऑरा है, जब वो हमको अपने ओर अट्रैक्ट करती है, खींचती है, तभी हम उनकी शरणागति पाते हैं और हम उनसे जुड़ पाते हैं। तो आज इसी चीज के ऊपर कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी नेगेटिव एनर्जी के साथ में थे। कोई व्यक्ति होता है, क्योंकि दृष्टिकोण इस पूरी दुनिया में देखने का केवल दृष्टिकोण ही तो है। एक ग्लास पानी लिया है, उसमें अगर आधा ग्लास पानी हमने डाल दिया और किसी व्यक्ति से अगर पूछते हैं कि ये क्या कितना है इसमें पानी, तो एक व्यक्ति उसको कहता है कि ये आधा भरा है और दूसरा व्यक्ति उसी पानी को कहता है ये आधा खाली है। ये हमारे दृष्टिकोण का फर्क है। आधा भरा जो बोल रहा है व्यक्ति, वो हमेशा से पॉजिटिव विचारों को बिलोंग करता है, और जो आधा खाली है वो मीन में एक निकालने वाले व्यक्ति, उसके अंदर इसी प्रकार से उनकी दृष्टि, एक ही चीज को देखने का दृष्टिकोण बदल गया। तो जैसे ही हमारे विचार बदलते हैं, वैसे ही हमारी ऊर्जा की शक्तियां भी बदलती चली जाती हैं। ऐसा होता है कि जब हम पब्लिक सेक्टर में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, 50 लोगों से मिलते हैं, 50 कई लोगों को घर जाने की जब हमको जरूरत पड़ती है, हर घर की ऊर्जा और अलग अलग होती है। जब हम वहां जाते हैं और देखते हैं और उस ऑरा के, उस ऊर्जा के साथ में हम कांटेक्ट में आते हैं, तो वो हमको प्रभावित। कभी आपने देखा होगा बड़े बड़े जो पुराने खंडहर टाइप बड़े बड़े राजमहल पड़े हैं, या बड़ी बड़ी खंडहर वाली खुली जगह पड़ी हैं, या बहुत ज्यादा कंजेस्टेड कुछ गुफाएं हैं, अगर आप उनमें जाते हो तो आपको कितना अनकंफर्ट फील होता है। ह्यूमिडिटी, ऐसा लगता है ह्यूमिडिटी हो गई है, कभी लगता है आपको घबराहट हो रही है, कभी लगता है कि आप जल्दी से वहां से भाग जाएं। ये सारी जो फीलिंग्स हैं ये इसलिए होती है। कभी कहीं पे नेगेटिव एनर्जी से इतनी ज्यादा रहती है कि हमको ऐसा फील होता है कि यहाँ से जल्दी से निकल चलो, हमको यहाँ नहीं रुकना है। दरअसल वो हमारा अंतर्मन, हमारी जो अंतर चेतना है, उस चीज को भांप जाती है। वो अपनी ऑरा, अपनी ऊर्जा से वो कांटेक्ट करके और उसका विश्लेषण आपके दिमाग को पहुंचाती है, यहाँ से जल्दी निकल चलो। तो इसीलिए जब आप इस चीज को सुधार लें कि नेगेटिव ऑरा के भी अगर आप कांटेक्ट में आते हैं, कई आप ऐसे लोगों से भी मिलते होंगे कि जिनको सुनने से आपको चिढ़ छूटती है, वो आपका कुछ नहीं ले रहा है, लेकिन जब आप उसको सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि ये आदमी से बात मत करो, या ऐसा लगता है आपको कि बेकार बात करता है, आपको हमेशा उसको क्रिटिसाइज करने का मन करता है, ऐसा करता है कि नहीं ये गलत बोल रहा है। तो दरअसल उसके ऑरा से आपका जो ऊर्जाएं हैं वो कोलैप्स, टकरा रही हैं, और जिसके कारण से आपको वहां से हट जाने का या वहां से चले जाने का मन करता है। और तब भी अगर हम किसी ड्यूटी बस किसी व्यक्ति के पास में बार बार आ रहे हैं, क्योंकि हमारी वो ड्यूटी है, पब्लिक सेक्टर में आप बैठे हैं, आपका काम है कि हर व्यक्ति को अटेंड करना, तो आप वहां से हट नहीं सकते। तो ऐसे लोगों के लिए हम क्या करें कि जो अपनी ऑरा, अपनी ऊर्जा, अपनी एनर्जी को शुद्ध करें, और जहां हम जाएं तो शुद्ध ऊर्जाओं के साथ जाएं। तो उसके लिए हमें बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा, जल से नहाने मात्र से हम उस उपचार को कर सकते हैं। मित्रों, आपको केवल करना इतना है कि जो समुद्री नमक आता है, सी सॉल्ट, एक मुट्ठी सी सॉल्ट लेके अपने नहाने वाले पानी में डाल दीजिए। नहाने के पहले आप कम से कम 10-15 मिनट पहले डाल दें, जिसमें वो पूरी तरीके से घुल जाए। फिर उसके अंदर आप अगर पुरुष हैं, नहा रहे हैं, तो एक ट्रायंगल बनाइए जिसका कोण जो है ऊपर की ओर हो, ऐसा नीचे फ्लैट और ऊपर की ओर उठा हुआ हो। और अगर आप स्त्री हैं तो ऊपर से फ्लैट और नीचे की ओर वो कोण होना चाहिए, यानी वो कोण ऐसा होगा स्त्री है तो, और पुरुष है तो वो कोण ऐसा होगा। तो इस प्रकार से आप जल के ऊपर अपनी तर्जनी उंगली से वो कोण बना दें, और उसके बाद आप उस जल से नहाएं। अब आप बोलेंगे कि नमक का पानी है तो हमारे बाल खराब हो सकते हैं, झड़ सकते हैं। ऐसी कोई घटना नहीं घटती, क्योंकि जो हमारे समुद्र किनारे पर रहने वाले लोग हैं, तो कई बार समुद्र में नहाते रहते हैं, तो पानी बहुत खारा भी होता है, उनके बाल नहीं झड़ते, बहुत अच्छे होते हैं। हमारे साउथ में चले जाइए, बहुत से साउथ के किनारे पूरा समुद्री जो छोर है, वहां के लोगों के बाल देखिए बहुत अच्छे होते हैं। करना केवल इतना है आपको कि जब आप नहाने जा रहे हैं तो उस पानी से आप नहा लें, जल डाल लें, और 2 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहें, साबुन वाबुन बिना लगाए यूं ही बैठे रहें। तो क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर वो जो नमक है वो एब्जॉर्ब होगा, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको खींच के बाहर निकाल लेगा। इसके बाद आप
गुनगुना पानी चाहें तो गुनगुने पानी से, नहीं है तो फिर उसके बाद आप सोप लगा के अच्छे से घस के ठंडे पानी से या कुनकुने पानी से, जैसा आपको सहूलियत लगता है उस प्रकार के जल से आप स्नान कर लीजिए। दोबारा जो जल आप लेंगे उसमें त्रिकोण बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब नमक वाला जब आप जल लेंगे उसमें वो त्रिकोण का एक निर्माण करें। पुरुष हैं तो वो कोण ऊपर की ओर होगा, उसका जो टिप है ऊपर की ओर होगी, और स्त्री है तो उसकी टिप नीचे की ओर होगी। बस इतना ही फर्क रखना है और आप बनाएं, और आप देखेंगे कि दिन भर आपको कितना तरोताजा महसूस करते हैं। और जब आप इस प्रकार के लोगों के कॉन्टैक्ट्स में आते हैं कि जो नेगेटिव फॉर्म, नेगेटिव विचारधारा के होते हैं, दोस्तों आप मन की बात नहीं जान सकते मित्रों, भाई और बहनों, आप मन की बात नहीं जान पाएंगे लोग क्या सोच रहे हैं। कम से कम उनकी ऊर्जाओं से जब आपके पास आते हैं, आपसे बैठ के बात करते हैं, आपसे लेन देन करते हैं, हमारे व्यापारी भाइयों को भी ये जरूर करते रहना चाहिए कि जिससे वो ज़्यादा प्रभावित ना हो, और वो नमक के पानी से स्नान करें, नहाने वाले नमक के पानी से नहाएं, और आप देखेंगे आप दिन भर बहुत ज़्यादा तरोताज़ा, बहुत एनर्जेटिक महसूस करेंगे। नेगेटिव एनर्जीज आपके पास नहीं पटकेंगी, क्योंकि जो डेली आप ये उपचार कर रहे हैं इससे आपके शरीर के, आपके ऑरा को जो भी दूसरे विचार, जैसे हमारे पुराने समय में जो हमारी माताएं, अभी भी माताएं बहनें, जो हमारी माता दादी नानी, इन लोग बच्चों की नज़र उतारते हैं तो हाथ में नमक मिर्च इस प्रकार की जो चीज़ें ले लेते थे, और उसके बाद हमारे शरीर के आजू बाजू गोल गोल घुमाते हैं। वो वही प्रक्रिया है कि जिससे जो भी चीज़ उन्होंने हाथ में ली है उसके अंदर जो आपके ऑरा, आपके जो ऊर्जा है, ऊर्जा का क्षेत्र है आपका, वैसे एक साधारणतः जो भी व्यक्ति होता है उसकी जो शरीर की जो ऊर्जा है वो 1-1.25 इंच तक ही उसके शरीर से निकलती है, लेकिन जब उसी को खींचने के लिए कोई दूसरी ऊर्जा आ जाती है तो वो बहुत दूर तक फैल सकती है, बहुत ज़्यादा। आप जैसे देवी देवताओं के पीछे देखते हैं कि बहुत बढ़िया आभा मंडल निकला रहता है, एक सफ़ेद ऊर्जा उनके पीछे से निकलती है, यही वो ही ऑरा है कि आभा मंडल है कि दिव्यता प्रदान करने के लिए। जब आप रोज इस प्रकार से नमक के जल से, समुद्र नमक के जल से इस प्रकार का त्रिकोण बना के जब आप जल से स्नान करते हैं तो आपकी ऑरा सदा दिन साफ सुथरी और अच्छी रहेगी, और दूसरे लोग वो महसूस भी करेंगे कि वो आपसे बात करें तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है, एक सुकून महसूस होता है। लोग आपसे यूं ही मिलने आएंगे, यूं ही बैठ करके बात करने के लिए भी उनका मन करेगा। इसलिए मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक का बटन बना है, लाइक दबाइए, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब ना करें हो तो सब्सक्राइब करें मित्रों। राधे राधे, सुखी रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें।